देखिएगा, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन में मैंने आप लोग को दो तीन चीज समझाई। मैंने बोला था कि ओपेक सब्सटेंस क्या होते हैं, मैंने बोला ही नहीं बोलने के लिए, मैंने ये कहा कि मैंने पढ़ाया था, ये नहीं कहा कि तुम बोलो। ओपेक सब्सटेंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होता है और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट वो जैसे कांच के जैसा जो आर पार बिल्कुल लाइट जाए दिखे। ट्रांसल्यूसेंट वो जो थोड़ा बहुत आर पार लाइट जाए धुंधला दिखे। और ओपेक मतलब जिसके आर पार जैसे दीवार है उसके आर पार बिल्कुल भी लाइट ना। समझ में आया? ट्रांसपेरेंट बिल्कुल आर पार लाइट जाए, ट्रांसल्यूसेंट थोड़ा बहुत लाइट आर पार जाए, और ओपेक बिल्कुल भी लाइट ना जाए। देखिए अब हम बात करते हैं शैडो की। शैडो मतलब परछाई, छाया होती है ना। जैसे मान लो कि ये आपको दिख रहा होगा, इसकी परछाई दिखी आपको, टेबल पे दिखी ना परछाई। हमें क्या ये रहा ना, हमको क्या। तो शैडो मीन्स परछाई। ये बनती कैसे है, ये होता कैसे है? न्यूक्लियर फैमिली, छोटा फैमिली परिवार, न्यूक्लियर। सो योर शैडो मूव्स विद यू। आपने ये भी देखा होगा कि आपकी जो शैडो है, परछाई है, वो आपके साथ। आप लोग प्लीज गप मत करिए, उधर भी कोई गप नहीं करेगा, नहीं तो मैं फैन बंद कराऊंगा और सबको बंद कराऊंगा। योर शैडो इज वेरी लॉन्ग इन द मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेज। जब सुबह के टाइम सूरज उगता है और उस समय आप अपनी परछाई देखोगे ना, तो आपकी परछाई बहुत लंबी दिखेगी। तुम्हारा ध्यान का क्या बोला मैंने, बताओ ऋषभ, क्या होता है? सुबह में परछाई कैसी होती है हमारी शैडो? देख लो, खतरे में पड़ जाओगे, तुमको तो मारने की भी जरूरत नहीं है, आंखें ही काफी है तुम्हारे लिए। यहाँ आ जाओ इस कुर्सी पर। मॉर्निंग में शैडो कैसी होती है हमारी? परछाई कैसी होती है? सन जैसी होती है। लंबी बोलो ना, फिर भोजपुरी बोलते हो बीच में। Its length goes on decreasing till moon and its shortest at the noon time. जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा, मतलब सुबह है, फिर दोपहर होगी, फिर शाम का टाइम, फिर बिल्कुल फिर अंधेरा हो जाएगा कजन। तो वैसे वैसे परछाई की जो साइज है वो छोटी होती जाएगी। अभी रुको। द शैडो गोज ऑन इंक्रीजिंग इन द आफ्टरनून। नून की बात कर रहा हूं, सॉरी। हाँ तो क्या करें, सुबह में, सॉरी, मैं सुबह से दोपहर के समय को देखो। सुबह में सूरज आपने देखा होगा आकाश में ऐसे नहीं दिखेगा, वो वहां पर दिखता है, नीचे दिखता है, आकाश दिखता है ना ऐसा। तो उससे क्या होता है कि शैडो सुबह में तो लंबी होगी, लेकिन 8, 9, 10, 11 जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी परछाई लंबी से छोटी होती जाएगी। और जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे, हमारी परछाई सबसे छोटी हो जाएगी। दोपहर के बाद फिर सन आपको ऐसे नहीं, फिर आपको ऐसे दिखेगा, फिर शाम को डूबता हुआ, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी परछाई, पागल है क्यों बोलता है बीच में, क्या हो गया तेरे दर्द है? कर लो। तो जैसे जैसे दोपहर से समय बढ़ता जाता है, ठीक है, तो फिर हमारी शैडो लंबी होती चली जाती है। और अरे यार तुम किसी और से पूछो ना, दीदी लोग से पूछ लो कोई वर्ड, ठीक है। जैसे जैसे दोपहर से हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी शैडो लंबी होती चली जाती है। तो देखते हैं कौन आज आइंस्टीन बनेगा और बताएगा, आइंस्टाइन।
हम लोग आइंस्टीन बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि ये बताओ शैडो मॉर्निंग में लंबी क्यों होती है, दोपहर में छोटी हो जाती है और फिर शाम को लंबी क्यों होती जाती है। एनीबॉडी? 6th क्लास ओनली या ना? आपने मॉर्निंग में जैसे ही आंख खोला ऐसे 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 नहीं, वो तो पता है, तो बच्चे सिंपल नहीं है ना। तो आपको सूरज कहाँ दिखता है, टाट के ऊपर या पड़ोसी के घर के सामने? टीचर नहीं बन पाओगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारा। फिर स्टार्ट हो गया नहीं, तो मानसू दीदी एक्सप्लेन कर दे। वो तो पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किस तरह का रिफ्लेक्शन? इन्हीं का कॉन्सेप्ट गलत है बेटे। तो आंखों के सामने होता है तो क्या होता है, हमारे दीदी ले जाता है वो, इनको नहीं पता बेटा। स्लैंट बोलो बहन, तुम बताओ, तुम्हें कहा तुम्हें पता है बेटे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो होगा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो क्या बताना है। मॉर्निंग में जो सन होता है उसकी लाइट स्लैंटिंग आती है, तिरछी आती है, तो ज्यादा लंबाई तक हम तक आती है ना, तो हमारी हम पर पड़ने के बाद वो लंबाई तक ज्यादा लंबा सेट हो जाता है। और जैसे जैसे वो हमारे ऊपर आएगा तो हम पर जो उसकी लाइट है ना, बिल्कुल एंगल 90 डिग्री, माने एंगल कम होता जाता है। मतलब देखो यहाँ पर जैसे अगर वहां से लाइट आए, जैसे मॉर्निंग में क्या होता है, जैसे सन वहां पर, ठीक है, आप देखते हैं सूर्य भगवान को अर्घ देते हो इस तरह पानी से, तो वहां से जब लाइट आएगी तो तिरछी लाइट आएगी। लेकिन जैसे जैसे है ना दोपहर होगा तो सन ऊपर उठते उठते अपने माइंड के ऊपर आएगा, सर के ऊपर आ जाता है ना 12 बजे के करीब। तो उसमें क्या होता है कि सन की जो रेज है ना हम पर सीधी पड़ती है ऊपर से, और जितनी पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होकर थोड़ी ही दूर जाएगी वो, ठीक है ना, टकरा के। इसलिए हमारी जो शैडो है छोटी बनती है। बात समझ में आई? आई ना? सुबह में और शाम में हमारे ऊपर सूरज की रोशनी स्लैंटिंग या तिरछी पड़ती है, इसलिए हमारी शैडो भी दूर तक बनती है। और आफ्टरनून या दोपहर का जो समय होता है उस समय हमारे ऊपर जो सन की लाइट होती है बिल्कुल स्टैंडिंग होती है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल, लगभग 90 डिग्री का बनाती है। और कोई बच्चा को पता है कि हमारे पूरे इंडिया में एक ही प्लेस ऐसा है जहां सन 90 डिग्री का एंगल बनाता है और कहीं नहीं बनाता, पूरा हमारे इंडिया में और कहीं नहीं बनाता। उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। नहीं बेटा मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं, बिल्कुल आपके सर के ऊपर। आपने कभी भी है ना आज तक ऐसा नहीं देखा होगा कि अभी जैसे 21 जून जो होता है कर्क रेखा पर सन आता है, उसी दिन पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, और किसी दिन तो बन नहीं सकता। तो आप देखोगे कभी भी ना अपने ऊपर तो बिल्कुल सन किया तो यहाँ दिखेगा नहीं तो वहां दिखेगा, बिल्कुल सर के ऊपर नहीं दिखेगा। लेकिन उज्जैन में ऐसा होता है, बिल्कुल सर के ऊपर दिखेगा 90 डिग्री एंगल। मैंने आज बोला है ना, तो तुमको सन भी याद है, तुम लोग तो सन ने देखा भी नहीं होगा, तुम लोगों ने सन को ध्यान से। बेटे नहीं देखना चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, रेटिना खराब हो सकता है। मतलब इतना खर्चा एक बने की सूरज को देखने के लिए हम लोग इतना खर्चा करेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखते जाओ। तो कमाल है यार, बताओ देविता, समझ में नहीं आता इनको। बेटे जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था ना, तब से हम उस पानी के अंदर से देखते हैं सूरज को, ठीक है ना, तो तुम चुप रहो। चलो मैं आपको बताऊं आप लोगों को एक बात, देखिए, विच व्हाई डज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स, शैडो बनता क्यों है, एंड विच डायरेक्शन डज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब मान लो कि लाइट उधर से आ रही है, आप यहाँ पर हो, तो शैडो कहाँ बनेगा, बिल्कुल। अरे वाह,
व्हाट मेक द शैडो लॉन्ग और शॉर्ट, और क्या कारण है कि हमारी शैडो लंबी या छोटी बनती है। मैंने तो पूछा ही नहीं, हाथ नीचे कर। देखो अब मैं आपको हर चीज एक एक करके बताऊं। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। शिवा आना जरा। किस चीज का टेस्ट है? मैंने बनाया टेस्ट। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, यू कैन नॉट सी शैडो इन डार्क। हम अंधेरे में अपनी शैडो को कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा शैडो ही नहीं बनेगा। शैडो मतलब की परछाई या छाया, समझ रहे हो? नहीं समझ में आया तो जतिन पूछ लेना। Shadow is formed when light is made to fall on an opaque object। एक बात और, शैडो जो बनेगी, थोड़ा शांत रहिए आप लोग। ज्यादा अगर आप लोग को जोश आ रहा होगा तो दीवार पे सर मारिए, लेकिन मुंह बंद करिए। मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी शैडो तब बनेगी बेटे कि जैसे मान लो ये हमारी नोटबुक है, बुक है, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि आर पार लाइट नहीं जा सकती। आर पार लाइट नहीं जा सकती तो उसकी कहीं ना कहीं देख रहे हो यहाँ शैडो बन रही है। लेकिन अगर यही एक कांच रहता है, ग्लास रहता, तो लाइट आर पार निकल जाती और शैडो नहीं बनता। बात समझ में आ गई? शैडो या छाया तभी बनेगी जब लाइट हो। पहला कंडीशन क्या है कि लाइट होना चाहिए, अंधेरे में शैडो नहीं बनता। दूसरा, कभी भी शैडो ओपेक ऑब्जेक्ट का, अपारदर्शक, जिसके आर पार बिल्कुल भी लाइट नहीं जाएगी, उसकी ही छाया बनती है। क्लियर है? वह समझ में? शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट इट्स शेप। और शैडो से हमें पता चलता है कि किस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कैसा शेप है। अब जैसे बेटे मान लो कि हमने इसका शैडो देखा तो पता चला नहीं कि एक स्क्वायर बुक है या रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। किसी सर्कल का बनाते, जैसे अगर फुटबॉल का तो उसका एक अलग जैसा बनता, सर्कल जैसा, है ना। Shadow is formed only if there is a surface or a screen behind the object। तो हमें समझ में आया 4 कंडीशन। पहला, लाइट होनी चाहिए, बिना लाइट के शैडो नहीं। दूसरा क्या कि ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो शैडो कैसे बनेगा। और तीसरा, अपने पुराने टेस्ट को ले लो। और तीसरा कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसके ऊपर लाइट पड़नी चाहिए। अब लाइट उसके ऊपर नहीं पड़ेगी तो शैडो नहीं बनेगा। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हो उसका शैडो तभी बनेगा, लाइट हो, ऑब्जेक्ट हो और कोई ना कोई स्क्रीन हो। अब हवा में इस मोबाइल का जो, जैसे ये देखो बना ना ये शैडो यहाँ पर, तो ये स्क्रीन है, टेबल एक स्क्रीन हो गई। आप बैठे हो, ये फर्स्ट स्क्रीन हो गया, तभी शैडो बनेगा। कहीं ना कहीं छाया आपकी गिरेगी ना, बनेगी। आप चलते हैं तो सड़क एक स्क्रीन का काम करेगा जहां आपका शैडो बनेगा प्लेटफॉर्म का। अगर ऐसा नहीं होगा तो शैडो हवा में तो बन ही नहीं सकता। आप लोग के पास ओनली हाफ आवर है, उसके बाद मैं सीधे यहाँ से डिस्कस कर दूंगा आप लोग को, जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, बीच में छोटी कुर्सी लगवा देंगे, ऐसे लाइन लगवा देंगे, फिर सर के पहले अरे नहीं लगाते। सॉरी क्या होता है, ये ज्यादा अच्छा देखिएगा। तो हमें क्या पता चला कि शैडो बनने के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जिस सरफेस पर बन रहा है या कोई स्क्रीन, ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे होनी चाहिए। जिसकी भी छाया बनने वाली हो उसकी, है ना, शैडो जो है, मत लिखो ना, किसी ने पढ़ ले क्या? नहीं, 3 ही कंडीशन काफी है। ओपेक ऑब्जेक्ट,
बिल्कुल समझ में आया। चलो अब हम लोग बात करें, कितना शोर हो रहा है यार बेटे, ये फैन ऑफ करो, मैं पागल हो जाऊंगा थोड़ी देर। फैन ऑफ। अब पता चलेगा कौन शोर कर रहा है, उसी को पकड़ेंगे आज। पाइप तो आसपास ही होगी। पानी पिला के मारेंगे। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। एक बात याद रखिएगा, जैसे वहां से ये लाइट चली तो ऐसा नहीं है जनक भैया कि आप तक है ना घूम के जाएगी, या आपको नहीं नहीं मैं तो जनक को लाइट नहीं दूंगी, मैं साइड से निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं। लाइट हमेशा बिल्कुल सीधी लाइन में जाती है, ठीक है, कभी भी मुड़ नहीं सकती। अगर आपको उसको मोड़ना है तो क्लास 10th या 9th तक जाना पड़ेगा लाइट पढ़ने के लिए। मोड़ना हो तो 8th 9th या 10th में चले, बोला ना मैंने इनको। ऐसा कुछ भी नहीं है, टीसू जब पढ़ाते हैं तो सब बच्चों को इंटरेस्ट आता है। तो है ही रद्दी बच्चा। देखिए, डिड यू ऑब्जर्व सनलाइट कमिंग थ्रू अ गैप इन द क्लाउड और अ बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो और वेंटिलेटर। अगर घर के छत पे थोड़ा सा सुराख हो वेंटिलेशन के लिए, तो कभी कभी है ना आपने लाइट अंदर सीधी आती हुई देखी होगी, एकदम सीधी, एकदम बीम जैसे आती, किरण जैसे। या घर में कोई सुराख हो ना, जैसे इस तरीके से जाली बनी है और वहां पे अगर वो पूरा बंद बंद सा हो तो वहां से जब बाहर से धूप की रोशनी आएगी तो बिल्कुल एकदम सीधी सीधी लाइन जैसी आती विजिबल होगा। और आपको दिखेगा कि जो लाइट है तो वहां क्यों गया? दीदी के बगल में बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ पीछे, ठीक है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है, बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है। लाइट हमेशा सीधी लाइन में आती है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आप क्या करो, एक मोमबत्ती जला लो और एक पाइप जैसी होती है ना, ट्यूब जैसी, उसको ऐसे करके देखोगे तो मोमबत्ती की लाइट आपको दिखेगी। लेकिन आप क्या करो कि उस ट्यूब को एक बार ऐसे लपेट करके फिर देखो तो नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पर जहां से बैंड हुआ वहीं पर वो लाइट रुक गई। बात समझ रहे हो? लाइट कभी भी मुड़ करके नहीं आ सकती, ठीक है। जब भी आएगी तो सीधी सीधी आएगी, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं आ सकती। तो बाल्टी लगा दो। तो तुम पानी के बारे में बोल क्यों रही हो? चलिए थोड़ा सा एक दो और कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपने पिन होल कैमरा के बारे में सुना है कभी? पहली बार सुना तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी समझने में, लेकिन हो जाएगा। अपने आप को कालिदास मानो और सब चीज समझ जाओ। आज नहीं बताऊंगा। पिन होल कैमरा, okay, pinhole camera is based on the principle that light travels in a straight line. जो लाइट है वो सीधी लाइन में आ जाती, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ना, ये गलत, ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। लक्ष्य आपका हो गया तो जा सकते हो बेटा, आप आ जाना 5 बजे। कौन? दीपक? अच्छा ठीक। जो पिनहोल कैमरा है वो इस प्रिंसिपल पे, इस सिद्धांत पे काम करता है कि जो लाइट है वो हमेशा, तुम कर नहीं रहे हो रीडिंग बेटा, इधर आओ आदि, वो लक्ष्य भी है ना पीले वाले, पीले टी शर्ट वाले, उनसे ना मैथ्स और इनके सम्स ले लो बेटा, एक बार दे देना इसको, समझ रहा।
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे सम दे देना। सुन रहे हो बेटे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे सम से भर देना। डिवीजन वाले तो दो दो डिजिट के, मल्टीप्लाई एक एक पेज एक एक पेज एक एक पेज देखिएगा। अब ये पिनहोल कैमरा होता कैसे है, कैसा है? तो होता ऐसा है, दिखा आपको? yes. दिख रहा है? पिन होल कैमरा के अंदर जाओगे, कैसे मुंह बना रहे हो? आराम से बैठो ना, कमाल के बच्चे हैं यार, सुपरमैन टाइप। अब पिन होल pinhole camera consists of a cardboard or wooden box having a pinhole in its front. आपने ये जो पूरा का पूरा कैमरा बनाते हैं, इसमें कार्डबोर्ड या हम लकड़ी का या कार्डबोर्ड का है ना, गत्ते ले लेते हैं, वो तीन तरफ से कवर रहता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। और जिधर से बेटा आप लाइट जलाओगे, जैसे मान लो यहां से लाइट जलाई आप, तो मैंने अभी तो क्वेश्चन लिखने के लिए कहा है, आंसर लिखने के लिए तो कहा ही नहीं। आंसर लिख रही हो बहन? क्वेश्चन पर देर कर लिया, इतना मार मार देंगे पम्मी ना, क्या लास्ट दिन होगा क्लास का तुम्हारा, तुमको पता नहीं है मेरे बारे में, ठीक है? वहां छोटी वाली कुर्सी है ना, उधर बीच में एक लाइन लगाओ छोटी कुर्सी, बेशक कुर्सी हो तो इस पे बैठ जाना, लाइन लगा दो बीच में, बैठने बेटा कुर्सी है ना खाली। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर लाइट जलेगी तो यहाँ पर एक छोटा सा सुराख कर देंगे, ठीक है, पिन के साइज का, जैसे पिन की छेदी के जितना, ठीक है? और ये दो साइड से इधर से ढकी रहेगी, कहेगा अभी बनाया नहीं ना, अभी तो आपका क्लास का टाइम होने वाला है। भूल ही गया मैं, को बने रिवाइज करो तो, ले मेरा फोन ले ले, इसे रिवाइज करो। उसे फिर 5 मिनट लगते हैं बनाने में, क्या देखिएगा। तो इसमें क्या होता है, पिनहोल कैमरा में गत्ते ले लेते हैं हम लोग, जिस फ्रंट से, जिस जहां से लाइट जानी है वहां पर एक गत्ते में छोटा सा सुराख कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे को, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। नाइनटी 92 के आगे रिवाइज करना, जिसको देखना है सामने आके देख लो और फिर अपने पास बैठ। हो गया? देख लिया? किसी बच्चे, कौन, कहां पर? अमेरिका की चिंता क्यों कर रहा है, कंजहवले की चिंता कर। A pinhole camera consists of a cardboard or wooden box having a pinhole in its front face and a translucent grounded glass wax paper screen at the back. अब देखो, जो पिछले साइड होगा ना, जहां से लाइट अंदर जाएगी बॉक्स के, तो वहां पर या तो कोई ग्लास लगा दो, और नहीं तो वैक्स टाइप का जो स्क्रीन होता है, वैक्स से कोटिंग कर दो, मोम की, वो लगा दो पिछले साइड पे। द डिस्टेंस बिटवीन द पिनहोल एंड द स्क्रीन may be fixed or adjustable. The distance between the pinhole and the screen can be adjustable by moving the screen towards or away from the pinhole. वो जो स्क्रीन है आगे पीछे बढ़ सकती हो, ऐसा कर देना है। तो दिस डिस्टेंस, ये तो वर्किंग काम कैसे करता है, व्हेन द पिनहोल ऑफ द कैमरा इज टर्न टुवर्ड्स अ ब्राइट ऑब्जेक्ट,
जैसे पूरे के पूरे इस डब्बे को हम किसी ब्राइट जैसे मोमबत्ती हो गई या टॉर्च उसके सामने रखेंगे तो क्या होगा, देखिए, a real inverted image of the object is formed of the screen। तो रियल, बिल्कुल रियल जैसा पिक्चर होगा वैसा, लेकिन उल्टा, उल्टा जो पिक्चर होगा वो क्या होगा, ठीक पीछे स्क्रीन पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, छोटी कुर्सी ले लो ना, क्या नवाब हो, इधर ले लो, वहां से देखे, इधर तो है कुर्सी यहाँ बहुत सारी, इधर भी ले लो। The nature has provided you a large number of pinhole cameras. You have to simply stand under a dense tree on a sunny day and watch the round patches of light on the ground. आपने देखा होगा जब धूप का दिन हो और सूरज से है ना, पत्तों से पेड़ के है ना क्या करते हैं, जो थोड़ी बहुत लाइट धरती तक आती है तो लाइट धब्बे धब्बे जैसे दिखती है ना नीचे जमीन पर, वहां से छन के आती है ऊपर से लाइट पत्तों के बीच से, जहां भी स्पेस हो। ये भी एक पिन होल कैमरे की तरह ही काम करता है। ठीक है, द गैप बिटवीन द लीव्स एक्ट एज पिन होल, तो इसी को पिन होल कैमरा करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। हो गया, इसी में भर दिया क्या, करो बैठो करो। एडवांटेज मतलब कि फायदा, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान। ये क्या होता है देखिए, अब पिन होल कैमरा हैज द फॉलोइंग एडवांटेज, इसका बहुत सारा फायदा है। नो फोकसिंग इज रिक्वायर्ड, इस पे फोकस नहीं बनाना पड़ता। देयर इज नो लेंस इन पिन होल कैमरा, इस हमारे कैमरे में लेंस होता है ना, मोबाइल में भी, इसमें कोई लेंस की भी जरूरत नहीं है। देयरफॉर द इमेज इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एंड क्रोमैटिक एब्रिएशन, मतलब इसमें कोई भी तरह की गड़बड़ी होने का उस तरह का दिक्कत नहीं है। तो आप देख लेना, गलत होगा तो बेटा उसको हम नहीं मानेंगे, सही आप बनाओगे उसी को देखो। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ अ पिन होल कैमरा, इसका नुकसान क्या है। द इमेज फॉर्म डज नॉट गिव एनी डिटेल, यूजुअली द इमेज इज हैजी, जो इमेज बनता है धुंधला सा बनता है, उतना साफ नहीं बनता, तो पूरा अच्छा नहीं बनता। अब जैसे बेटा यहाँ अगर मैं अपने फोन से आपकी फोटो खींचूं तो चमकता हुआ आएगा, 2-3 फिल्टर भी शायद लगा देते हैं बालक, और भी आदमी चमक जाता है, दाग धब्बे सब सारे खत्म, है कि नहीं। लेकिन पिन होल कैमरा में तो एक तो आदमी खत्म, ऊपर से सूथरा बालक भी सुगला लगेगा, है कि नहीं। थोड़ी बहुत मेरे को भी हैरानी आ गई। Image is obtained on the screen, no permanent record of the image can be obtained। जो स्क्रीन के ऊपर ही इमेज बनेगी और परमानेंट इमेज नहीं बनेगी, जैसे आपने हटाया फिर वो इमेज खत्म, समझ रहे ना। 4 और 5th क्लास घर जाइए, नील को छोड़ के सारे, और तुम दोनों को, तुम लोग रुको, उधर वाले रुकेंगे, इधर सारे जाएंगे, बैठिए, आप ही के लिए यहाँ छुट्टी की है। हो गया पेपर तुम्हारा, जाओ। हाँ बेटा जा सकते हो, भैया दे दिया ना सम्स, जहां तक हो गया उतने जाओ, बैठो काम करो। अभी क्या कर लिया, जाओगे अभी टाइम 3 बजने वाला है। शांति, ठीक है। पहला तो यह है कि इसमें जो भी इमेज बनेगा धुंधला बनता है, साफ साफ इमेज नहीं बनता। तो बेटा वो भी उसमें लेंसेज नहीं होती ना जो फोकस कर सकते हैं अच्छी तरह से। हाँ ये बात है ना। और दूसरा क्या, अच्छा बेटा आस्था तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम नहीं जाओगे, सोनी आएगी तब जाओगे, आप लोग जाओ। अरे तुम स्लाइड की छोड़ो ना, तुम जाओ ना, जाओ ना, वीडियो चली जाएगी, तुम्हारे घर पहुंचते पहुंचते नहीं जाएगी वीडियो। और पिनहोल कैमरा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टडिंग मूविंग ऑब्जेक्ट, और जो भी ऑब्जेक्ट अगर चल रही हो, मूव कर रही हो, तो उसमें कभी भी पिनहोल कैमरा काम नहीं आता, उसको हम नहीं कर सकते।
जैसे मान लो बेटा आप जैसे कोई गाड़ी पे चलते चलते कैसे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, है ना, वो ब्लॉगर्स टाइप, जैसे नील भैया उधर बैठे हैं, ऐसे मुंह बना देंगे, ऐसे मुंह बना देंगे, तो अब ये डब्बा लेके कहाँ कहाँ ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। देखिएगा अब पिन होल कैमरा एंड सन, तो पिन होल कैमरा और सन का क्या कॉन्सेप्ट है, वन शुड नेवर लुक डायरेक्टली और द सन, हम लोग सूरज को डायरेक्टली नहीं देख सकते ना, लुकिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन विद अनप्रोटेक्टेड आईज में इंजर द आईज, अगर हम ऐसे ही आंखों से देखेंगे तो हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। बट यू कैन सी द सन थ्रू योर पिनहोल कैमरा, लेकिन आप अपने पिनहोल कैमरा से सन को देख सकते हो, यू विल सी आई स्मॉल राउंड इमेज ऑफ द सन, आपको पिनहोल कैमरा से सूरज की इमेज कैसे दिखेगी, छोटे गोले के जैसे, यू कैन वॉच द सोलर इक्लिप्स ऑन द स्क्रीन ऑफ योर पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरा बना करके आप सूर्य ग्रहण भी देख सकते हो। बर्थडे ये भी ना बताते रहे, इसी में तो दबा के खाता है, ठीक है। द स्मॉल राउंड इमेज ऑफ द सन अपीयर पार्शियली शेडेड ड्यूरिंग एक्लिप्स, और अगर मान लो कि सूर्य ग्रहण हो रहा हो, गप्पे नहीं, बस बेटा देखो आप लोग गप मत, तो सूर्य ग्रहण होता है तो हम देखते हैं ना, ये चश्मे लगा के ब्लैक कलर वाले सन ग्लासेस, तो क्या होता है उसमें सूरज वो कटा हुआ दिखता है, वो भी अच्छा नहीं है आंखों के, लेकिन पिनहोल कैमरा से देखोगे तो स्क्रीन पे वो कटा हुआ या उतना आधा सूरज या जो भी कटा होता है सूर्य ग्रहण देखा। सारे रिवाइज करके क्वेश्चन लिख करके नोटबुक शांति से रख दो, जितनी बड़ी हीरोइन हो ना, इतने बहुत बड़े विलन देखे हमने तुम्हारे जैसे, टंकी की दुकान में याद करके यहाँ नोटबुक होनी चाहिए, क्वेश्चन लिख के, बात समझ में आई। मिरर एंड रिफ्लेक्शन, आईना देखा है ना आपने, जिसमें आप लोग अपना थोबड़ा देखते हो, तो ये कैसे होता है, अगर मान लो ये आईना है और इसमें अगर आपको अपनी शक्ल दिख रही है तो पता है क्यों दिख रही है, क्योंकि वो लाइट आपके ऊपर पड़ी और उससे टकरा करके मिरर में गई और मिरर से टकरा करके आपके आंखों में, इतना लंबा तामझाम हुआ तब जाकर, सब कुछ जल्दी होता है बेटा, नेचुरली तो ऐसा ही जल्दी हो जाता है। A smooth highly polished reflecting surface is called mirror, याद रखना कोई भी बहुत ज्यादा चिकना सतह होगा ना, आपने देखा होगा कि अगर मम्मी थाली खरीद के लाती स्टील की तो उसमें भी आपको अपना फेस दिख जाता है, दिखता है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, कांच की गिलास में कोई होता है उसमें भी थोड़ा बहुत इमेज दिख जाता है, पानी में देखोगे तो उसमें भी मुंह दिख जाता है ना, लेकिन जो आईना होता है उसमें ज्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि उसके पीछे वो कोटिंग की जाती है, बिल्कुल रंगा हुआ रहता है, पीछे से गत्ते लगे रहते हैं आईने के पीछे, ताकि लाइट टकराए तो लौट करके आए, लेकिन इमेज उसमें इतना साफ इसलिए दिखता है क्योंकि कांच में जितनी भी लाइट टकराती है टोटल की टोटल बाहर आती है। देखो मैं आपको समझाता हूं, आपका चेहरा अलग अलग चीजों पे अलग अलग सफाई में दिखता है, अगर पुराना बर्तन हो तो उसमें है ना आप बस क्या कहते हैं मंगोड़ी जैसे लगोगे, है कि नहीं, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा थाली बड़ी हो और वो भी थोड़ी पुरानी हो तो भटूरे जैसा आप दिखोगे, थाली में मुंह नहीं दिखता तेरा ऐसे तो, पानी में जाके ट्राई करो, देखो साफ पानी में, झोड़ के पानी में तो कुछ ना दिखे, साफ पानी बेटा, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, नहाने वाला जो पूल होता है उसमें जाके देखिए कई, या आप क्या कहते हैं बाल्टी का पानी या हौदी का पानी साफ हो ड्राम में, उसमें भी देखोगे तो मुंह दिखेगा आपका, है ना। तो लेकिन आपने देखा होगा कोई कोई कभी गाड़ी देखी ना आपने, गाड़ी बिल्कुल एकदम पॉलिश की हो, कांच की नहीं बात कर रहा हूँ, उसकी बॉडी की भी, उस पे भी आपका शक्ल दिख जाएगा, थोड़ा बहुत परछाई दिख जाएगी, लेकिन जो कांच होती है आईना होता है उसमें बिल्कुल साफ साफ आपका चेहरा दिखता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, इस बात पे निर्भर करता है कि आपके चेहरे पर लाइट पड़ने के बाद कांच में गया और कांच के अंदर से कितनी लाइट टकरा करके आप तक पहुंच रही है, तो जो आईना होता है ना मिरर, उसमें टोटल का टोटल लाइट टकरा करके आप तक पहुंच जाता है, समझ में, इसलिए हम लोगों को मिरर में अपना बहुत ही साफ चेहरा दिखता है, जैसे हम हैं वैसे ही दिखते हैं, भटूरे की तरह नहीं दिखते, समझ में।
तो किसी भी चीज में, ये देखो पेड़ की परछाई दिख रही है ना उसमें पूरा इमेज, इसी को कहते हैं पानी में आदमी का या किसी भी डांगर का दिखना। दिख रहा है? मैं ये कर रहा हूं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, द फेनोमेनन इन विच अ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस और अ मिरर रिटर्न टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। किसी भी चीज पर लाइट के पड़ के और दोबारा लौटने को ही रिफ्लेक्शन करते हैं। प्रकाश के किसी चीज से टकराने और टकरा के लौटने को ही रिफ्लेक्शन करते हैं। बेटा मैथ का क्यों नहीं कर लेते, अगर बुक लाए तो कितना मजा आ जाता आपको भी, बैठे बैठे टाइम बर्बाद। शाम में करेंगे, थोड़ा खाना दाना पानी खा के आइए। तो अब एक चीज आप लोग समझ लो, उससे पूछो, किससे पूछो, वो नहीं उनसे पूछो, आगे जाओ, आगे बढ़ो, गाड़ी आगे बढ़ाओ। अरे उससे तो बिल्कुल मत पूछो। देखिएगा मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आईना है, ठीक है। यहां से आपने टॉर्च जलाया, ठीक है, और यहां से लाइट पड़ी। तो जो लाइट किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से किसी सरफेस पे टकराती है उसको कहते हैं इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जब बेटा ये टकरा करके वापस लौटती है तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो सूरज से, टॉर्च से, बल्ब से किसी से भी लाइट किसी चीज पे जाके टकराती है, आप पे टकराए, दीवार पे टकराए या मिरर पे, तो उसको आने वाले लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। और टकराने के बाद लौट के वापस जब पलट के जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। बात समझ में आ गई, याद रखिएगा इसको। डिफरेंस बिटवीन अ शैडो एंड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज का मतलब बेटा है कि आप जैसे आईने में देखते हो तो आपको अपनी तस्वीर दिखती है, और शैडो में कैसा, वो धुंधला सा दिखता है, अपना वो काला परछाई दिखता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। ऑब्जर्व द शैडो and the image of your friend and look for similarities and dissimilarity. The shadow and the image of any object differ from each other in many respects. Shadow of your friend, एक सेकेंड, इमेज और शैडो के बारे में बताते हैं। देखिए, इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इमेज कभी भी लाइट के पड़ के टकरा के लौटने से बनता है, ठीक है। शैडो इज फॉर्म व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। और शैडो कब बनता है, जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तब शैडो बनता है। और इमेज कब बनती है, इमेज तब बनती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़े और टकरा करके लौटे, तब वो इमेज बनती है। इमेज इज सीन when light coming from the object after reflection or refraction enter the observer's eye. हमको इमेज तब दिखाई पड़ेगी, अपना चेहरा स्क्रीन पे तब दिखेगा, कांच में, मिरर में, जब लाइट कहीं से आके टकराई, आराम से गेट बंद करी और आजा कहना दादी आ गई, और टकरा करके जब लौटे और हमारी आंखों तक जाए, ठीक है। लेकिन जो शैडो होता है, shadow does not provide any detail about the object, it gives an idea about the shape of the object. Sorry, no light enters the eye from the shadow of the object. और जब परछाई बनती है तो हमारे ऊपर लाइट टकरा के यहाँ परछाई बनी, वो हमारी आंखों में थोड़ी जाती है, नहीं जाती ना, दूसरी तरफ जाती है, वो शैडो बनता है पीछे एक साइड। ओके, देखिए आगे
इमेज गिव्स मोर इंफॉर्मेशन सच एज कलर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अगर इमेज जो भी बनता है उससे हमको कोई आदमी का साइज कैसा, हाइट क्या, सबका पता चल जाता है। मिरर में देखेंगे तो पता चलेगा ना कि कोई छोटे बच्चे का तस्वीर है या भटूरे का बड़े वाला, है कि नहीं। और शैडो डज नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल, लेकिन शैडो से पता नहीं चलता। छोटे बच्चे भी मॉर्निंग में ना खली से भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं, और खली भी है ना दोपहर में बिल्कुल पिद्दी से बालक हो जाते हैं, छोटे से बच्चे की तरह। वो क्यों बता दिया मैंने, वीडियो देखिए, शैडो एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2 क्लास 6। समझ में आई बात। लेकिन शैडो में हमको पता नहीं चलता। अब क्या आज ही यूपीएससी का पेपर दोगे, चैप्टर खत्म।